जय श्री राम। कल के वीडियो में हमने अमात्य कारक के बारे में समझा था, कल का जो क्लास था, और अमात्य कारक को लेके कुछ प्रिडिक्शंस दिया था। आज उसी के ऊपर दो तीन और सूत्र दूंगा कि अमात्य कारक किसी राशि दशा से कौन से हाउस एक्टिवेट कर रहा है तो क्या उसका रिजल्ट है। और आज ना बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पद लग्न। यानी आपकी जो लगन कुंडली है ना, तो सारे हाउस के एक पद निकलते हैं और वो पद आपको ना फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट करने में बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते, समझते हैं आज का वीडियो। कॉन्सेप्ट बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है, बड़ी हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिए शांति से। आइए समझते हैं वीडियो को। अब जैसे हमने बात की थी अमात्य कारक के बारे में, ठीक है, कि अगर आपका एएम के किसी चर दशा से, राशि दशा से 10वें घर को या 11वें घर को, ठीक है, सिग्निफाई कर रहा है, तो समझ लो कि आपके करियर के लिए ना, प्रोफेशन के लिए गुड टाइम। ठीक, उसी हिसाब से अगर एएम के 6, 8, 12 में से, यानी फ्रॉम 6th, 8th और 12th, ठीक है, ये तीन जो हाउसेस है उसमें से एनी टू हाउसेस, ठीक है, उसको अगर सिग्निफाई करता है ना, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ये आपको ना प्रॉब्लम्स इन करियर दिखाता है। जब ए एम के 6, 8, 12 यानी इसमें से कोई दो हाउस को सिग्निफाई कर रहा हो और उसके साथ साथ में जी के आपका 10th हाउस में प्लेस्ड हो, ये मेजर प्रॉब्लम दिखाता है करियर के अंदर। उसी हिसाब से अगर ए एम के 3, 6, 9, 12 में से कहीं पे हो, कोई हाउसेस, दो हाउसेस दिखा रहा हो, तो क्या होगा, चेंज इन करियर। ठीक है, मेजर मेजर पॉसिबिलिटी है चेंज इन करियर के लिए। अभी आज मैं ना आपको पद लग्न के बारे में समझाऊंगा कि पद लग्न कैसे निकाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी एक स्लाइड पे ले लेता हूँ इसको। देखो, पद लग्न के लिए नियम क्या है वो समझ लो। ये आरूढ़ लग्न की जैसे ही होता है। जैसे आरूढ़ लग्न में हम क्या करते हैं, हम आरूढ़ लग्न के अंदर मान लो कोई हाउस लॉर्ड है, ठीक है, वो अपने घर से कितना दूर गया है वहीं से गिनती करके उतने ही घर दूर जाता है, तो वो उसका आरूढ़ लग्न आता है। लेट सपोज मेष लग्न की कुंडली है, मंगल 4th हाउस में बैठा है। ठीक, तो क्या होगा इस कंडीशन के अंदर कि मंगल अपने घर से 4 घर दूर चला गया, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मेष राशि पड़ेगी, वहाँ से मंगल 4 घर दूर है। तो अब हम क्या करेंगे, मंगल के ऊपर फिंगर पॉइंट करेंगे और वहाँ से 4 घर दूर गिनेंगे, तो वो आ जाएगा उसका पद। तो उसे बोलते हैं पद लग्न या लगन का पद। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोसेस क्या है कि हाउस लॉर्ड का प्लेसमेंट हमें चेक करना है कि हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। ठीक है, उस हिसाब से अभी दूसरा देखो, कुंडली के ऊपर मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे इस कुंडली के अंदर फर्स्ट लग्न यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है, वीनस। अभी आपको चेक क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट हाउस का पद ढूंढना है तो वीनस जाके देखो कहाँ पे बैठा है, सेकेंड हाउस में बैठा है, तो अपने घर से एक घर दूर गए। तो आपको क्या करना है, वीनस से एक घर आगे आना है, यानी थर्ड हाउस आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा फर्स्ट पी। ठीक है, उस हिसाब से आप हर एक हाउस का पद निकाल सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे देखो 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि कौन सी होती है, मरकरी की। तो मरकरी उसके घर से एक घर दूर है, तो हम मरकरी को पॉइंट आउट करके वहाँ से एक घर आगे आएंगे, तो सेकंड पी आपका ये आ जाएगा, 4th हाउस में आपका सेकंड पी है। ठीक है, उस हिसाब से आप सारे पद निकाल लो। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। यहाँ 4 नंबर है, 4 नंबर का मालिक कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा अपने घर से 5 घर दूर है, तो यहाँ से हम 5 घर की गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड पी। उसी हिसाब से 4 पी ढूंढना है हमें। तो 4th हाउस का मालिक कौन है, सन। सन कहाँ बैठा है, देखो अपने से 12वें में गया, क्योंकि खुद के घर से पीछे है तो अपने से 12वें में ही गया। तो अब सूर्य से 12वें में क्या आ जाएगा, 4 पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 4 पी। समझ रहे हो। उसी हिसाब से हम छठे घर 5वें घर का देखेंगे। यहाँ पे लॉर्ड कौन है, मरकरी। वो अपने घर से कितना दूर है, आप गिनती करोगे तो 11 घर दूर है, तो मरकरी से हम 11 घर दूर गिनेंगे। कौन सा घर आ जाएगा, ये जो फर्स्ट हाउस है ना, वो आप आ जाएगा आपका 5 पी। अभी छठे घर का 6 पी निकालते हैं, यानी 6 पी, यानी उसको आप पद भी बोल सकते हो, आरूढ़ लग्न भी बोल सकते हो। बट आरूढ़ लग्न और इसमें ना एक एक्सेप्शन है। आरूढ़ लग्न में क्या होता है, जब किसी हाउस लॉर्ड उसके ही हाउस में बैठा हो,
पहले यहाँ 6p निकाल लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर का मालिक कौन है? वीनस। अपने से कितने घर दूर गया है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर दूर है, तो वीनस से 9 घर दूर हम गिनेंगे। तो वीनस से 9 घर दूर कौन सा हाउस आएगा? ये वाला हाउस आएगा, 10th हाउस। तो यहाँ पे हम 6p लिख देंगे। ठीक है, ये छठे घर का पद है। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, आरूढ़ लग्न में क्या होता है, जब भी हाउस लॉर्ड उसी के हाउस में बैठा होता है तो वहां से हम 10 घर दूर गिनते हैं, वो उसका आरूढ़ लग्न होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, 8वीं राशि है, उसका मालिक कौन है? मंगल। मंगल खुद के ही घर में बैठा है, तो हम उसका पद यही गिनेंगे, यानी 7p आपका यहाँ ही आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पद निकाल सकते हो। मैं सबका अभी नहीं समझाऊंगा, सिंपल रूल है। हाउस लॉर्ड जितने घर दूर गया है उतने ही घर दूर की गिनती करनी है जहाँ पे वो प्लेनेट बैठा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये समझाना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे ना 2 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये लगन पद, ठीक है, लगन पद कहाँ पे आ गया? 3rd हाउस में आ गया, इसको आप लगन पद भी बोल सकते हो, जो फर्स्ट पी हो उसको। ठीक है, और दूसरा है 12p। 12p देखो यहाँ पे 12th हाउस में 1 नंबर मेष राशि है, अपने घर से 8 घर दूर है, तो मंगल से हम 8 घर दूर गिनेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12p। उसको आप उपपद भी बोल सकते हो। अभी नियम क्या है, देखो ये उपपद क्यों ढूंढना है। कई बार क्या होता है ना, कंडीशन अच्छी चलती है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो तब जाके आपको आपका उपपद चेक करना पड़ेगा। उपपद कहीं 6 8 12 में तो नहीं आ रहा है। जब भी उपपद किसी राशि दशा से छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में आएगा ना, यकीन मानो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा मैरिड लाइफ के अंदर। या तो वहाँ पे करेगा या चिल्ड्रन से प्रॉब्लम होगा। चिल्ड्रन से क्यों होगा? क्योंकि देखो उपपद क्या है, 12वें घर का पद है, तो बेड प्लेजर्स उधर से होते हैं। ठीक है, तो संतान कहाँ से जन्म लेती है, समझ रहे हो? तो संतान से प्रॉब्लम हो सकती है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चार्ट बनाऊँ, देखो यहाँ पे तो चार्ट बनाया हुआ है वृषभ लग्न का, और 12p यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर में। अभी समझो किसी राशि दशा से, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चार्ट अभी टेम्पररी ड्रॉ करता हूँ। इसी चार्ट में हम देख लेंगे कि कैसे इसको समझना है। मान लो यहाँ पे कर्क की दशा आ गई, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कर्क के हिसाब से चार्ट को रोटेट कर देंगे। अभी 12p कहाँ आ रहा था, उपपद अपना 3 नंबर में, तो क्या हो गया, 12वें घर में 12p आ गया आपका। तो जब भी इस इंसान की कर्क राशि की दशा चलेगी ना, इसको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो? अभी इसकी रेमेडी क्या करें, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो आपका 12p जहाँ पे हो ना, इतना ध्यान रखो कि आपका 12p जहाँ पे आया है, जिस राशि में पड़ा है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर की राशि है, ठीक है, तो 3 नंबर का मालिक कौन है? मरकरी। सिंपल जेमिनी ऋषि ने बोला है कि मरकरी आपका 12p जिस राशि में हो, उस राशि लॉर्ड का जो दिन हो उस दिन आप फास्ट करो, फास्टिंग। ठीक है, ये आपके मैरिटल प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 12p इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रिडिक्ट मैरिटल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जब वो 6 8 12 में आएगा, दिस इंडिकेट्स मेजर प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन एंड मैरिज, सेपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है देखना 12p। तो 12p जब 6 8 12 में हो, उसके दिन, यानी जो मैंने आपको बताया 12p जिस राशि में पड़ रहा है, उस राशि का जो मालिक है, उस डे में आपको फास्टिंग करनी है। उसी हिसाब से देखो 7p भी मैरिज टाइमिंग प्रिडिक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। किसी राशि दशा से मान लो दर कारक नहीं आ रहा है 7th हाउस में, ना 7th हाउस को देख रहा है, बट 7p आ रहा है ना, तो वो भी आपकी शादी करा सकता है। ठीक है, जैसे रेमेडीज मैंने अभी आपको बताई, डू फास्टिंग ऑन दैट डे वेयर 12p इज प्लेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12p अगर 2 नंबर यहाँ पे है टॉरस साइन में, तो उसका मालिक कौन है? वीनस। तो वीनस का दिन कौन सा है? फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे के दिन आप फास्ट करो। आपकी जो मैरिटल इशू चल रहा है ना, उसमें 100% आपको रिलीफ मिलेगी ही मिलेगी।
फास्टिंग का ना बहुत बड़ा काम होता है। देखो फास्टिंग अगर आप थर्सडे फास्टिंग करते हो ना तो आपको पीस मिलेगी, ठीक है। आपको पीस चाहिए तो थर्सडे को फास्टिंग करो। मान लो 12P किसी राशि दशा से 6, 8, 12 को नहीं भी दिखा रहा है और रिलेशनशिप में इश्यूज है, आप फ्राइडे के दिन फास्ट करना स्टार्ट कर दो, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। पेशेंस की कमी है, आप सैटरडे के दिन फास्ट करो। कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, डिग्निटी, ब्रांड एंड ऑनर, जो आपको मान सम्मान चाहिए वो नहीं मिल रहा है अपने वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी, तो संडे के दिन आप फास्ट कर सकते हो। दूसरा ये आपके ना आत्मा बल को भी बढ़ाता है, ठीक है। संडे के दिन फास्ट करना। मंडे के दिन आप फास्ट करोगे, आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। साहस की कहीं कमी है, ठीक है, ट्यूसडे के दिन फास्ट करो, सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, वेडनेसडे को फास्ट करो, सही हो जाएगा, ठीक है। तो उपपद बहुत ज़रूरी है। आप किसी का भी चार्ट आपके पास आ रहा है, आप ना एक बार उसका लगन बना लो, लगन लगन कुंडली से सारे पद निकाल लो और 12P देखो कहाँ पे है, ठीक है। 2 रेमेडी अवश्य देनी है हर एक को। उसका जो ज्ञाति कारक जीके, जीके कौन होता है, जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट हो उससे एक आगे वाला प्लेनेट, यानी सेकेंड लोएस्ट डिग्री प्लेनेट, ठीक है। क्योंकि वो 6, 8, 12 के सिग्निफिकेशंस को कैरी करके चल रहा है। तो मान लो किसी का मंगल आ रहा है जीके, तो उसको रेमेडी क्या देनी है, ट्यूसडे के दिन वो फास्ट करे। दूसरा 12P का देख लो कौन सी राशि में है, उस राशि का जो लॉर्ड है उसके दिन आप फास्टिंग स्टार्ट करवा दो। व्यक्ति को ना 80% सॉल्यूशन मिल जाएगा उसकी लाइफ के प्रॉब्लम्स का, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।